परमेश्वर स्वरूप इस सभा को नमस्कार। सुनने योग्य बात कोई भी कहे उसे हमें सुनना ही चाहिए। क्या पता किस बात में कौन सी अच्छाई छिपी हुई हो। और साक्षात बड़ों द्वारा कही गई बातें तो अमृत के समान होती हैं। जगतगुरु श्री 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 चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामी जी वे कांची कामकोटि पीठ के 68वें पीठाधिपति हैं। एक समय की बात है जब संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली की बैठक चल रही थी, तो उस बैठक में भाग लेने जा रही श्रीमती एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी के द्वारा उन्होंने सारे संसार के लिए उपयोगी एक संदेश की रचना करके भेजा और उनके द्वारा उसे गंवाया। वह एक बहुत ही अद्भुत संदेश था। उस दिन की सभा में दुनिया भर के अनेक देशों से 1800 प्रतिनिधि बैठे थे। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी के गाना शुरू करने से पहले उस सभा के सचिव ने परिचय देते हुए कहा, ये भारत की एक बहुत प्रसिद्ध संगीत विदुषी हैं। ये सारे संसार के लिए जो जगत गुरु हैं, उन महानुभाव परमाचार्य स्वामी श्री 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 चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामी जी द्वारा रचित संदेश को गाकर प्रस्तुत करेंगी। ऐसा उन्होंने परिचय दिया और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। वह गीत एक विश्व प्रसिद्ध गीत है। मैत्री भजता अखिल हृज्येत्रीम आत्मवदेव परानपि पश्यता युद्धं त्यजता स्पर्धां त्यजता त्यजत परेष्वक्रममाक्रमण जननी पृथ्वी कामदुघास्ते जनको देवः सकल दयालुः दाम्यत दत्त दयध्वम जनत श्रेयो भूयात सकल जनानाम। यही वह गीत था जिसे उस दिन एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी ने प्रस्तुत किया था। इसमें कहा गया मैत्री भजताम। मैत्री का भजन करने का अर्थ है हमेशा दोस्ती की भावना विकसित करें, प्रेम की भावना विकसित करें, अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, उनसे घृणा न करें। द्वेष की शुरुआत ही तब होती है जब हम दूसरों में कोई कमी देखते हैं, और ऐसे कमियां देखना शुरू करें तो हर किसी में कोई ना कोई दोष होता ही है। जैसे एक दिन में उजाला और अंधेरा दोनों होते हैं, वैसे ही केवल सद्गुणों वाला व्यक्ति कौन होगा? कोई नहीं। करोड़ों में कोई एक होता है, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामी जैसे महापुरुष। इसलिए दूसरों में कमियां ढूंढना, दोष निकालना और द्वेष करना छोड़ दीजिए। दोस्ती की भावना को विकसित कीजिए। यह लोगों के बीच का मामला हो सकता है या फिर देशों के बीच का हो सकता है। उसी तरह आत्मवदेव परानपि पश्यता, आपके अंदर जो आत्मा है वही आत्मा सभी में मौजूद है, ऐसी भावना कीजिए। यह प्रहलाद की ही भावना है, जो अपने अंदर और समस्त प्राणियों के अंदर एक ही समान भाव से रहता है। मेरे पैर में चोट लगे तो मुझे जितना दर्द होता है दूसरों को भी उतना ही होता है। इसलिए यदि व्यक्ति यह देखना सीख जाए कि जो चेतना उसके भीतर है वही हर जगह और सभी प्राणियों में है, तो खुद को दूसरों में देखने पर कोई किसी को दुख नहीं देगा। युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत। युद्ध करना किसी भी परिस्थिति में कभी भी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। प्रेम के द्वारा स्थापित की गई संधि और प्रेम के साथ मिलजुल कर जीने के लिए किया गया समाधान ही शाश्वत होता है। युद्ध में आज किसी एक का पलड़ा भारी हो सकता है तो कल किसी और का हो सकता है, और तो और उसके कारण कई तरह के खतरे पैदा होते हैं। इसीलिए युद्ध त्यजता स्पर्धां त्यजता, आप सभी वैषम्य की भावनाओं को त्याग दीजिए और त्याग कर एक दूसरे पर दुष्टता के साथ आक्रमण करने का जो सिद्धांत है उसे पूरी तरह से त्याग दीजिए। सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहने का प्रयत्न कीजिए और अपने अंदर प्रेम की भावना को और भी विकसित कीजिए। जननी पृथ्वी कामदुघास्ते, कोई कहीं भी किसी भी देश में हो, हम सब जी तो इसी मिट्टी में रहे हैं, हम सब मिल भी इसी मिट्टी में जाएंगे, हम सभी उसी मिट्टी से पैदा हुई फसलों को ही खा रहे हैं। इसीलिए हम सबकी जननी, आप देश को किसी भी नाम से पुकारें, यह धरती माता ही है, वही माँ है। वह हमारी सारी इच्छाओं को कामधेनु बनकर पूरा कर रही है। सब कुछ उसी से आ रहा है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है, जननी पृथ्वी कामदुघास्ते जनको देवः सकल दयालुः। आप उस ईश्वर को चाहे किसी भी नाम से क्यों न पुकारें,
परंतु वह ईश्वर तो अत्यंत ही दया करने वाले हैं। वह इतने दयालु हैं, इसीलिए तो हमारे दोषों को गिने बिना इतने प्रेम से हमें भोजन करा रहे हैं, वह हमें सोने का अवसर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। तो हमें भी उस पिता की संतान और वारिस के रूप में उस प्रेम भावना को सीखना चाहिए, है ना। इसलिए जननी पृथ्वी कामदुघास्ते, वह माँ कौन सी इच्छा पूरी नहीं करती। खाने के लिए अन्न से लेकर भोग विलास का अनुभव करने के लिए जो वाहन चाहिए, उन्हें बनाने के लिए आवश्यक धातुओं से लेकर उन्हें चलाने के लिए आवश्यक ईंधन तक, यह सब कुछ वही धरती माता प्रदान कर रही है। इसीलिए तो वह वसुंधरा कहलाती है। जननी पृथ्वी कामदुघास्ते, जनको देव सकल दयालु, दाम्यत दत्त दयध्वं जनता। एक समय की बात है, प्रजापति बैठे हुए थे और उनके 3 संतान थे। सबसे पहले देवता उनके पास गए थे, पिताजी हमें कोई अच्छी बात बताइए। उन्होंने दा कहा। जब वे वापस जा रहे थे तो उन्होंने देवताओं से पूछा, आपको क्या समझ आया। पिताजी हम समझ गए, आपने हमें दमन यानी आत्मनियंत्रण का आदेश दिया है। हम त्रिदश हैं, हम हमेशा 30 साल से कम उम्र के होते हैं, इसलिए उस बल के साथ हमें अपनी इंद्रियों से सुख भोगने की इच्छा को बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। आप हमें कह रहे हैं कि हमें स्वयं ही इंद्रियों पर और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, हम अवश्य इसका पालन करेंगे पिताजी। ऐसा कहकर देवता तो चले गए। उसके बाद मनुष्य अंदर आए। पिताजी हमें कोई संदेश दीजिए, उन्होंने कहा। और मनुष्य जाति को संबोधित करते हुए प्रजापति ने कहा द। फिर वे जाने लगे। तब उन्हें बुलाकर पूछा, तुम क्या समझे। तो मनुष्यों ने कहा, आपने हमें दत्त यानी दान करने का गुण अपनाने के लिए कहा है। मनुष्यों में आमतौर पर लोभ का गुण होता है। क्यों इतना दान करना, दूसरों को देना, हम बचा लें तो क्या काफी नहीं, हम आनंद नहीं ले सकते, हमारे बच्चे नहीं है क्या, ऐसी भावना आती है। पर नहीं, जब इंसान के रूप में जन्म लिया है तो दान करना भी सीखो। आप हमें कह रहे हैं कि जीवन में कई लोगों को खुश रखना हमारा प्रमुख कर्तव्य हो। ठीक है पिताजी, ऐसा कहकर वे चले गए। दानव अंदर आए। पिताजी हमें कोई संदेश दीजिए, उन्होंने कहा। प्रजापति ने फिर दा कहा। वे वापस जाने लगे। जाते हुए दानवों को बुलाकर पूछा, तुम्हें क्या समझ में आया। पिताजी हम समझ गए हैं, हम हमेशा ही क्रूरता भरा व्यवहार करते हैं। इस तरह क्रूरता से व्यवहार मत करो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास ताकत है। तुम्हें कमजोरों को सताने में खुशी नहीं मिलनी चाहिए। खुशी किससे मिलनी चाहिए, तो दया से जीकर और 10 लोगों की मदद करके खुश रहना। यही पाठ आप हमें सिखा रहे हैं। हम समझ गए पिताजी, कहकर वे चले गए। वह प्रजापति हम सबके पिता हैं। उन्होंने एक समय में हमें यह संदेश दिया था। यह उपनिषदों में बताई गई एक बात है। तो इसलिए दाम्यत दत्त दयध्वन जनता, आप सभी को भी ये 3 गुण जरूर सीखने चाहिए। एक है इंद्रियों पर नियंत्रण और मन पर नियंत्रण, और दूसरा दूसरों को देना, दान का गुण अपनाना चाहिए। तीसरा गुण है दया, उसे भी अपनाइए। दाम्यत दत्त दयध्वन जनता, श्रेयो भूयात सकल जनानाम। इसका अर्थ है सारे लोग जो पूरी दुनिया में निवास कर रहे हैं, वे सभी श्रेयस को प्राप्त करके सुख और संतोष के साथ रहें, ऐसा उन्होंने कहा। यह गीत गाना समाप्त हो गया था। इस गीत को गाने से पहले और इसे गाने के बाद भी 2 बहुत ही अद्भुत घटनाएं घटित हुई। इस गाने को गाने के लिए एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी जब अपने दिए गए आवाज से निकल रही थी, तो अचानक उनके कंठ ने जवाब दे दिया। आप चाहें तो उनके जीवन से संबंधित ग्रंथ देख सकते हैं। वह गाना गाने के लिए गला खुल नहीं रहा था। तब वह डर गई और अपनी बेटी को बुलाकर राधा जी से कहा। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। वह मंच पर चली गई, परिचय हो गया, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वह हमेशा अपने साथ जो एक थैला लेकर चलती थी, उस थैले में महास्वामी जी का एक छोटा सा चित्र जरूर रखती थी। उन्होंने चुपचाप महास्वामी जी का चित्र निकालकर सामने रखा और फिर दोनों हाथों को जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। वह अब गाएंगी, ऐसा परिचय देकर सभा के अध्यक्ष वहां से चले गए। बस सभा में उपस्थित सभी दीपों की रोशनी को कम कर दिया गया था। केवल मंच पर उपस्थित एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी और उनके साथ के बाकी वाद्य दल के ऊपर दीपों की रोशनी बढ़ा दी गई। उन्होंने महास्वामी को एक बार और नमस्कार करके, आज आवाज नहीं आ रही, यह देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, मुझे गाना है,
कृपा करें, यह कहकर नमस्कार करके शुरू किया, बस कंठ। उन्होंने बहुत ही अद्भुत गायन प्रस्तुत किया। यह गीत पूरा करने के बाद वह अपने पूरे वाद्य दल के साथ बाहर की ओर जा रही थी। वह आगे चल रही थी और पीछे संगीत वाद्य दल के सभी सदस्य चल रहे थे। समस्त विश्व के सभी देशों से संबंधित जो प्रतिनिधि थे, 1800 लोग किसी के भी कहने की आवश्यकता के बिना ही अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि भवन ही टूट जाएगा। इस प्रकार की करतल ध्वनियों के साथ उन्होंने उन्हें विदाई दी। और जब वह अपने वाहन में बैठ रही थी, तब भी उन्हें वे करतल ध्वनियां सुनाई देती रहीं। इसका अर्थ यह है कि जगतगुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने समस्त जगत को किस प्रकार दया के साथ पाठ पढ़ाया था और सभी के उद्धार के लिए किस प्रकार का मार्ग दिखाया था, उन्होंने बताया। बताने के कारण ही वह जगतगुरु बने। उनके मार्ग पर चलने वाले सभी महापुरुष भी उसी मार्ग पर खड़े रहे। इसी कारण से जगतगुरु के रूप में कीर्ति प्राप्त करने वाले महास्वामी जी ने जब इतना अद्भुत संदेश उन्होंने भेजा, तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ में वह गीत गाया, संस्कृत में रचित इस कीर्तन का भावार्थ अच्छी तरह समझाकर जब उन्होंने गाया, तो आनंद के आंसुओं के साथ 1800 सदस्य उठकर खड़े हो गए और करतल ध्वनि करने लगे। बस सच में हम सबको मिलकर जीने के लिए यह संदेश काफी है। यह कहकर वे खड़े हो गए और आनंदित हो गए। मतलब यह ऐसे महापुरुषों के जन्म लेने वाला देश है, ऐसे जगत गुरुओं के जन्म लेने वाला देश है। ऐसे जगत गुरु हमारे बीच चले, उन्होंने संदेश दिया। ऐसे जगत गुरु इस देश में पैदा हुए हैं, यह सोचकर हमें कितनी खुशी से बात करनी चाहिए। इसके लिए यह एक सटीक प्रमाण है। यह कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जिसे हमें प्रतिदिन याद करना चाहिए। प्रतिदिन उनके द्वारा भेजे गए इस गीत का स्मरण करके, उसे सुनकर हम सभी भी उसी मार्ग पर यात्रा करने के लिए सभी प्रकार के वैषम्य को त्याग कर एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह के कोई भी मतभेद रखे बिना हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरी तरह से एकजुट होकर जीकर, जननी पृथ्वी काम दुघास्ते जनको देवः सकल दयालु, वे पार्वती परमे ईश्वर कहिए, लक्ष्मी नारायण कहिए, आप किसी भी नाम से उन्हें पुकारिए, उस भगवान के बच्चों के रूप में हम सभी को भी इस तरह से जीने का सौभाग्य प्राप्त हो कि वह भगवान प्रसन्न हो जाए। उस तरह से जीने के लिए आवश्यक बुद्धि वैभव हमें प्रदान करें। यह जगत गुरु स्वरूप कामकोटि के 68वें पीठाधिपति के रूप में विराजमान श्री 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 चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामी जी के श्री चरणों का स्मरण करके अपना मस्तक झुकाकर नमस्कार करके हम प्रार्थना करें। स्वस्ति।